ये मेरी पहचान है और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच लंबे वक्त से लंबित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए पर सोमवार को भारत मंडपम में हस्ताक्षर होने वाला है। इस मौके पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार एवं निवेश मंत्री टॉड मैकले मौजूद रहेंगे। कह सकते हैं कि एक तरफ दुनिया में अमेरिका और ईरान के तनाव की खबरें जोर पकड़ रही, तो दूसरी ओर भारत ने एक बहुत बड़ा गेम कर दिया है, क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड के बीच लंबे वक्त से लंबित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर अब हस्ताक्षर होने वाला है। आपको बता दें, ये समझौता मार्च 2025 में शुरू हुई बातचीत के बाद दिसंबर 2025 में अंतिम रूप से तैयार हुआ और इसका मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाना है। पीयूष गोयल ने कहा कि समझौता आने वाले महीनों में लागू होगा और इससे भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार को बड़ी तेज गति मिलेगी। द्विपक्षीय व्यापार समझौता न्यूजीलैंड के वाणिज्य मंत्री टॉड मैकले और मेरे बीच कई वर्षों से बातचीत के बाद तय हुआ, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन दोनों के बीच फाइनल हुआ। उसको कल साइन करने जा रहे हैं, उसको मोहर लग जाएगी कल, और कुछ ही महीनों में फिर वो भारत और न्यूजीलैंड के बीच बड़े पैमाने पर व्यापार भी बढ़ाने का एक साधन बनेगा। लगभग 100% जो भारत से सामान न्यूजीलैंड जाते हैं वो बिना कोई कर के, बिना कोई इंपोर्ट ड्यूटी के वहां पे पहुंच पाएगा। आपको बता दें, अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ये एफटीए अगर साइन हो जाता है तो फिर भारत को इससे क्या फायदा होगा। दरअसल इस समझौते के तहत इंडिया से न्यूजीलैंड जाने वाले करीब 70% उत्पादों पर आयात शुल्क नहीं लगेगा। इससे भारतीय निर्यातकों को बड़ा लाभ मिलेगा। पीयूष गोयल के मुताबिक इससे आगरा के लेदर उद्योग, उत्तर प्रदेश के हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट जैसे क्षेत्रों को नए मौके मिलेंगे। ये समझौता खास तौर पर श्रम आधारित और एमएसएमई सेक्टर के लिए बड़ा ही फायदेमंद होने जा रहा है। नए मौके मिलेंगे हमारे आगरा के चमड़ा व्यापार को, हमारे आगरा के विश्वकर्मा को, आगरा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के सामान बनाने वाले हमारे कारीगर हैं, जो हथकरघा हैं, उन सब के लिए ढेर सारे अपार नए अवसर खोलने वाला ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट न्यूजीलैंड के साथ कल साइन होगा। अब इस समझौते में सेवा क्षेत्र को भी शामिल किया गया और इसके तहत भारतीय पेशेवरों के लिए हर साल 5000 अस्थायी वीजा दिए जाएंगे, जिनकी जो तय समय सीमा होगी वो 3 साल तक की होगी। इस वीजा के तहत आईटी, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, शिक्षा और कंस्ट्रक्शन जैसे क्षेत्रों में काम करने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसके अलावा आयुष विशेषज्ञ, योग प्रशिक्षक, भारतीय शेफ और संगीत शिक्षक यानी म्यूजिक टीचर भी इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए के तहत नियमों को आसान बनाया जाएगा और गैर टैरिफ बाधाओं को कम किया जाएगा और इससे भारतीय दवाओं और मेडिकल उपकरणों को न्यूजीलैंड में जल्द मंजूरी मिल सकेगी। कृषि क्षेत्र में भी दोनों देश मिलकर काम करेंगे। कीवी, सेब और शहद जैसे उत्पादों पर एग्री टेक्नोलॉजी प्लान के जरिए सहयोग बढ़ाया जाएगा और इस समझौते का लक्ष्य अगले 5 साल में द्विपक्षीय व्यापार को करीब $2.4 अरब से बढ़ाकर $5 अरब तक पहुंचाना है। अब इससे न्यूजीलैंड को क्या मिलेगा वो भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड को भारत में अपने 95% उत्पादों पर शुल्क में छूट या समाप्ति का लाभ मिलेगा। इनमें कोयला, लकड़ी, ऊन, वाइन, एवोकाडो और ब्लूबेरी जैसे उत्पाद शामिल हैं, जबकि कुछ उत्पादों पर कोटा लागू होगा। हालांकि भारत ने डेयरी, प्याज, चीनी, मसाले, खाद्य तेल और रबर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को इस समझौते से बाहर रखा है ताकि घरेलू किसानों और उद्योगों की सुरक्षा हो सके। सिग्नेचर करने से पहले पीयूष गोयल और टॉड मैकले ने अपने परिवार के साथ ताजमहल का दौरा किया और करीब 2 घंटे वहां बिताए। इस दौरान पीयूष गोयल ने आगरा के उद्योगपतियों से मुलाकात की, जिसमें लेदर, टेक्सटाइल, मसाले, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और कारपेट सेक्टर के प्रतिनिधि शामिल थे। उन्होंने कहा कि आगरा भविष्य में निर्यात के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाएगा और यहाँ के उद्योगों की मुश्किलों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही देश भर में 100 इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की योजना के तहत आगरा के पास भी एक नया औद्योगिक पार्क बनाने पर विचार किया जा रहा है।